बद्री गायों की जंगल में चुंगाते हुए की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज बद्री गायों के गौशाला और गौ बाड़ों का दौरा कर रही है। अभी मैं बिल्कुल जंगल में हूँ और जहाँ तक मैं इस जंगल की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। शाम का वक्त लगभग 3 बज चुका है और मेरी टीम आज लगभग नेशनल हाईवे से 12 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्ग पर देवभूमि उत्तराखंड का टेहरी उत्तरकाशी जिला का मध्य भाग पर खड़ी है। मेरे दाईं तरफ क्यारी चापड़ा, बाईं तरफ कटका धाम, और ये है अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की गाय हैं, चूंकती हुई गाय। और आज हम यहाँ पर गाय को चुंगाते हुए हम जंगल में मेरी टीम गई। और जहाँ तक मैं जंगल में जाने की बात करूँ, इस तरीके की वेशभूषा होता है। आपको कमर में रस्सी बांधनी होती है, यानी पट्टे नुमा एक धोती बंधी होती है, क्योंकि कमर ऊपर नीचे चढ़ाई होती है, बंधी हुई है। लट्ठी साथ में होती है, दराती साथ में होती है। और यहाँ एक घास के साथ एक यानी कटीली नुमा ये घास होती है, इसको कुमरे बोला जाता है, गढ़वाली भाषा में लग जाती, पूरे बदन में लग चुके हैं। घर अब जाएंगे, जब हम शाम को पहुँचेंगे तब स्नान होगा। गर्म पानी, यानी यहाँ पर राशन लाने के लिए घोड़े, रात्रि ड्यूटी के लिए कुत्ते और तमाम लगभग 161 गाय हैं। 38 से ज़्यादा गौ माताएं दूध देती हैं। दूध, मट्ठा, दही, घी की कोई कमी नहीं है, गौमूत्र की कोई कमी नहीं। खास तौर पर एक गाय जो बद्री गाय होती है, बहुत छोटे साइज की होती हैं और घास खाती हैं, हरी घास। और इसका जो दूध होता है बहुत ही गुणकारी, पौष्टिक, निरोग्य बनाता है। गौमूत्र को कान में, आंख में, मुंह, नाक में आप डालेंगे तो पूरे बहुत रिलीफ मिलता है। और जब आप गौमूत्र पीते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और एक फुर्ती महसूस होती है। वो ये बद्री गाय, हम 5 दिन का अध्ययन कर रहे हैं। हम स्रोत कर इन गायों पर, जो पहाड़ों इस देवभूमि उत्तराखंड तपोस्थल में गौ माताएं होती हैं, या बकरियां भी बहुत होती हैं। बकरी भी झुंड में चलती है, गौ माताएं भी झुंड में चलती है। देखिए चूंकती बिल्कुल एकाग्र में। बकरी थोड़े तेजी से भागती है, घास की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घासें। ये बद्री गाय एक लहर में चलती हैं। इवन 6 मंथ के भी छोटे बछड़े इनके साथ हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य आज। और हम कई पेड़ पौधों पर भी स्रोत कर रहे हैं, आज जाने का प्रयास करें। चीड़ का पेड़, बांज, बुरांस, मोरू, और लगभग पीले कलर के फूल, बैंगनी कलर के फूल, सफेद कलर के फूल, अनेक ऐसे झाड़ी और ऐसे पौधे हमें नजर आ रहे। बहुत झाड़ी, और साथ में लगातार रात्रि के टाइम हमें 2 बाघ लड़ते हुए नजर आए। लगभग 2 घंटा वो भी हमने अपने कैमरे में कैद किया। खास तौर पर जब आप जंगल जाते हैं तो पटाखे रखते हैं जंगली जानवर को भगाने के लिए। जंगली सुअर, भालू और टाइगर यानी बाघ भी कल भी देखा गया था। अभी भी उसकी घुरने की आवाज़ आ रही है, सुनाई देती है। गायों की रक्षा के लिए कोई क्षति न पहुंचाए, कभी कभी पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ देनी होती है इस तरीके से, ओ लगातार। ये देखिए इस तरीके से तो हैं। और बहुत खूबसूरत दृश्य, सूर्य भगवान भी अस्त होते हुए, और पूरे बदन यानी रिलैक्स। हम लेंगे स्पेशल ट्रेनिंग और बताएंगे आपको इस खूबसूरत दृश्य का और इस बद्री गाय की सेवा करने का जो हमें सौभाग्य मिला। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधे महानगरों पर मेरी मीडिया ट्रेनिंग कैंप, साथ में मेरी क्लास अकेडमी की, जहां पर मैं क्लास लेने जा रहा हूं कई जगह पर। महानगर पटना, मुंबई से लेके राजधानी दिल्ली पर मेरा 14 तारीख के बाद दौरा रहेगा। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। मातृत्व के आस प्रोग्राम में बद्री गायों की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के जंगल दौरे पर है। और अभी मेरी टीम जंगल में बद्री गायों को चुंगा रही है। और ये देखिए घास चढ़ती हुई गाय, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। लगभग अभी 3 बजे का समय है, शाम ढलती हुई, और सूर्य भगवान भी अस्त होते हुए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ लगभग ये मध्य भाग है देवभूमि उत्तराखंड के तपोस्थली जिला उत्तरकाशी और टिहरी जिले के मध्य भाग। कटका धाम मेरे दाईं तरफ और सामने की तरफ क्यारी चापड़ा, और वो टिहरी जिला और उत्तरकाशी जिले का बाउंड्री भाग सामने की तरफ। और यह है नगुण की घाट,
बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आज मेरी टीम जंगल में खास तौर पर इन बद्री गायों पर स्पेशल शोध कर रही मेरी टीम। और यदि मैं इन गायों की बात करूं, बहुत छोटे साइज की होती है गायें। इसका दूध, गौमूत्र, दही, मट्ठा और घी जो कि बहुत ही पौष्टिक, निरोग्य और बिल्कुल शरीर को निरोग्य बनाने देने वाली दूध, मट्ठा, दही और घी और इवन गौमूत्र भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जंगल में जो बकरियां होती हैं वो भी झुंड में चलती है और ये गायें भी लगभग झुंड में चलती हैं। अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ ट्रस्ट सेवा की गाय हैं 161 गाय और कुछ और भी अन्य वहाँ पर छोटे बछड़े, लगभग कई गायें यानी 38 प्लस गायें दूध भी देती यहाँ पर। और शाम का समय चमचमाती हुई धूप, अनेक पेड़ पौधे यानी चीड़ के पेड़, चीड़ का फूल यानी चींटी जिसको बोला जाता है, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये यानी बैंगनी कलर का फूल बहुत कम जगह पर देखा जाता है, और सफ़ेद कलर का फूल, पीले कलर का फूल, अनेक यानी लगभग मुझे यहाँ कई कलर के फूल नज़र आए इस जगह पर। और ये देखिए इस तरीके से पीले फूल और गौ माताएं चरती हुई, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य। इनको आवाज़ लगानी होती है। लगातार मेरी टीम आज इन गाँव को चुंगा रही जंगल में, और मैं भी स्वयं देख रहा हूँ, इस खूबसूरत दृश्य का गवाह बन रहा हूँ। 4 दिन और हम अभी यहाँ पर ठहरेंगे। और जंगल में जब आप जाते इस तरीके से बहुत ऊंची ऊंची घास, और यदि मैं इनमें छोटे छोटे कंटीले कांटे, और यदि मैं गढ़वाली भाषा में बात करूँ कुमरे होते हैं, कुमरे लग जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से शरीर में। देखिए जंगल में चूंकती हुई बद्री गाय आने वाली। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और धीरे धीरे सूर्य भगवान भी अस्त होते हुए, शाम का समय, और इस तरीके से बद्री गाय अब धीरे धीरे अब अपने बाड़े यानी गौशाला में धीरे धीरे मूव करती हुई, सुंदर दृश्य, गौ माताएं चढ़ती हुई। और आज हमारी ग्राउंड जीरो की कवरेज सामने की तरफ क्यारी, चापड़ा, टेहरी जिले का भाग, नगुण की घाट, कटका का धाम मेरे बाईं तरफ। मातृत्व की आवाज प्रोग्राम की इस खास पेशकश और एपिसोड में देवभूमि उत्तराखंड की बद्री गायों पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज, मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन की अपने बद्री गायों की स्पेशल एपिसोड और रिसर्च पर पहुंची हुई है। जंगल में चूंकती हुई मुझे गाय नज़र आ रही, वही जो बताया जाता कृष्ण भगवान जिस तरीके से गौ माताओं के साथ जंगल जाते थे, वही दृश्य गौ ग्वाले, और साथ ही साथ मेरी टीम भी आज पहुंची हुई है। बहुत छोटी साइज़ की होती है बद्री गाय, और हरी घास खूब यहाँ पर लगी हुई है। यही कारण है कि इसका गौमूत्र और इसका जो दूध होता है, हालांकि दूध बहुत कम देती है लेकिन औषधि का काम करती है, कई रोगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। और अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट के संरक्षक, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री सब्बल सिंह महन जी भी हमारी टीम में जुड़े। सब्बल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। महन साहब, ये गायें जो चूंकती हुई नज़र आ रही साहब, बहुत झाड़ियाँ हैं, किस तरीके से आजकल घास के बारे में क्या बोलेंगे आप? जंगल का जो दृश्य है गाँव घास का पैसा, ये हमारे अपने खेत है, अपने नाम के खेत हैं, और इसमें हम घास भूस उगाते हैं, चारा पत्ती उगाते हैं। और हमारा जो गुरु महाराज हैं वो अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट का वो श्री महंत राम किशोर दास बाबा त्यागी बाबा है। और कार्यालय हमारा हिटारा बड़ेती में पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी जिला में आता है। महन जी, एक गाय आप देख रहे हैं जिस तरीके जंगल में चूंकती है, एक कतार में नजर आ रही। बकरी जिस तरीके से होती हैं, थोड़ा इनका मूवमेंट डिफरेंट होता है, इसको लेके कुछ बोलेंगे आप?
हाँ ना, तो ये ऐसी है गाय, ये ऐसी है, ये पहचानती है कि ये ग्वालों को, कि हमारे साथ जो रहता है ग्वाला। इनको चुंगाना आसान पड़ता है, बकरी को चुंगाना आसान होता है? नहीं, ये गाय हमारी आसान है। अच्छा, ये इधर उधर नहीं भागती हैं? ये इधर उधर नहीं भागते हैं। इनको पता होता है। इसका पता दूध और जो गौमूत्र है, एकदम छोटी साइज की गाय दूध तो कम देती है, लेकिन बहुत ही पौष्टिक यानी मजबूत बना देती है। यही कारण है देव उत्तराखंड की बात करो वर्तमान में, आज यदि वर्तमान की बात करो, CDS बिपिन रावत से लेकर के एवरेस्ट पहली महिला विजेता बचिंद्री पाल और सविता कंसवाल जो एवरेस्ट पर कई चढ़े यहाँ के, इसके अलावा आदित्य योगीनाथ और वर्तमान CDS चौहान जी भी यहीं के। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद जो बद्री गाय का दूध है बहुत पौष्टिक होता है, बहुत मजबूत होते हैं। सेना में भी यहाँ के लोग जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका देखी जाती है उन यदि देवभूमि उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंडियों की बात करो, गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट की बात करो, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? हाँ, रेजिमेंट की बात यह है कि हमारे बच्चे फौज में भी जाते हैं, खूब तकलीफ अक्सर जाते हैं। अक्सर जाते हैं। CDS की बात करो तो 26 जवान यानी 140 में यदि 26 बहुत ज़्यादा माने जा सकते हैं। इतने मजबूत, यानी कहीं ना कहीं कद काठी तो ज़्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन बहुत मजबूत मेंटल है आज की। यदि मैं वर्तमान की बात करूँ इसको लेके, ये क्या यही गौ माता की देन कही जा सकती है? गंगा यमुना का जो जल है वो भी बड़ा शुद्ध है। ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है गंगा यमुना के बीच में पड़ता है, गंगा और यमुना के बीच में है हम लोग। और हमारा जो है ये गाय, इसके जो दूध है बड़ा प्रोटीन होता है। दूध हालांकि कम है, मीठा है, इसमें कोई शक्कर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चाहे आपकी इतनी गाड़ी, इसका गौमूत्र जो है औषधि का काम आते हैं, गोबर इसके औषधि का काम आते हैं। हमारे जो ग्वाले हैं उनको बुखार तक यहाँ नहीं आता है। आइए इस देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, चारों धाम पड़ते देवभूमि उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उन्हें इस जिले की बात करूं, उत्तरकाशी, खास तौर पर गंगा यमुना यानी गंगा राष्ट्रीय नदी वो भी यहाँ पड़ती है। उसका उद्गम झील यानी उद्गम जिला है, उद्गम स्थान यहीं पर है। और इन बद्री गायों की बात करो, बहुत ही इनका दूध निरोग्य बना देते हैं। और रामदेव स्वामी जी भी इन्हीं पहाड़ियों में रहे थे, बाल किशन जी, कई, यदि मैं वर्तमान की बात करूं ऐसे कई लोग, ND तिवारी, हेमंती नंदन बहुगुणा से लेके तमाम ऐसे लोग जो इन देवभूमि यानी इस पवित्र धाम और इस तपोस्थली में, यानी तपोस्थली कहा जाता है इन जगहों को, बहुत खूबसूरत दृश्य, गाय चूंकती हुई, घंटियां बजती हुई, तमाम। देखे मेरी टीम की सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज मेरे 5 दिन के दौरे पर बद्री गायों पर स्पेशल शो। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। मातृत्व के आज प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के बद्री गायों की स्पेशल रिसर्च सर्वे पर जंगल यात्रा पर पहुंची हुई है। अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की गौ माता यानी बद्री गाय, बहुत छोटी साइज की गाय होती हैं, और हम आज उनके मूवमेंट को जानने का प्रयास करें। मेरी टीम आज एक गौ माताएं जंगल में चूंकती नज़र आ रही है, और हम भी आज गाय चुंगाने के लिए जंगल में पहुंचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, घंटी बजती हुई, बहुत ऊंची ऊंची घास, झाड़ियाँ, अनेक पेड़ पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ अनेक पेड़ पौधे, फूल और खूबसूरत दृश्य इस पहाड़ी का। लगभग मुख्य रोड की बात करूं तो 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मेन सड़क से आपको पैदल मार्ग आना होता है इस पहाड़ी पर। 161 बद्री गायों का झुंड, और ख़ास तौर पर जंगल में हम ये जानने का प्रयास करें, जो बकरियां होती हैं उनका झुंड और ये बद्री गायों का जो झुंड होता है, जब इनको चुंगाया जाता है जंगलों में, तो क्या फ़र्क है। हालांकि ज़्यादा पहाड़ी पर तो नहीं जा सकती, बकरियां तो बहुत टफ पहाड़ी पर भी जाती हैं सामने की तरफ। और दिखाएंगे आज इन बद्री गायों की यदि बात करो, बहुत छोटी साइज की गाय हैं, इनका दूध बहुत ही पौष्टिक और निरोग्य बनाता है। गौमूत्र और इसके गोबर से बनने वाली धूप बत्ती भी खास तौर पर हम उस पर भी शोध कर रहे हैं। लंबी लंबी घास और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, दोपहर का समय,
चमचमाती हुई धूप इस खूबसूरत पहाड़ी पर, और मेरे सहयोगी अनिक, हम आज गाय चुंगाने जंगल में पहुंचे हुए हैं और दिखाएंगे आपको इनकी स्पेशल मोमेंट और इनकी स्पेशल एकदम हटके इनके मोमेंट पर सीधी जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। भूमि उत्तराखंड में 5 दिन के मेरे जंगल के दौरान बद्री गायों की गौबाड़े और गौशालाओं पर सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, चूंकती हुई गायें, और आज मेरी टीम गायों के बीच में बिल्कुल गायों को चुंगाने के दौरान कुछ अध्ययन करने का प्रयास कर रही है। मेरी टीम मेरे साथ पहुंची हुई कई एक्सपर्ट लोग और उनके को, और साथ ही साथ यानी टाइगर की भी घुरने की आवाज़ आ रही। रात लगातार 2 टाइगर देखे गए और आज प्रातःकाल 3 टाइगर नजर आए, और उसको भगाने के लिए पटाखे छोड़े जाते हैं ताकि वो गौ को नुकसान न पहुंचाए। खूबसूरत दृश्य, लंबी लंबी घास, झाड़ियां, और सूर्यमान अभी बिल्कुल दिन में अपने गतिमान पर। देखिए मेरे सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज, खूबसूरत पहाड़ी, 12 किलोमीटर मुख्य सड़क मार्ग से जंगल पैदल मार्ग पर। नेतृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के जंगल यात्रा यानी बद्री गायों के स्पेशल जंगल चूंकती हुई गायें, 161 गायें, और साथ में बहुत ही खूबसूरत दृश्य, पहाड़ी और चोटी, साथ ही साथ लंबी लंबी घास, बिल्कुल दोपहर का समय, गाय चूंकती हुई, और मेरी एक्सपर्ट टीम कुछ जाने का प्रयास कर रही है बद्री गायों पर स्पेशल शोध, और उनके मूवमेंट को हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि रात भर 2 बाघों की लड़ाई भी हमें देखने को मिली, और अभी भी प्रातःकाल 3 बाघ नजर आए। उनको भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। अखिल भारतीय हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की ये गायें हैं। मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है गौशालाओं का गौबाड़ा, जहां पर मेरी टीम ठहरी हुई है, और दिखाएंगे आपको स्पेशल मोमेंट इन बद्री गायों का। मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश और एपिसोड में देवभूमि उत्तराखंड की बद्री गायों पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज, मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के अपने बद्री गायों की स्पेशल एपिसोड और रिसर्च पर पहुंची हुई है। जंगल में चूंकती हुई मुझे गाय नज़र आ रही, वही जो बताया जाता कृष्ण भगवान जिस तरीके से गौ माताओं के साथ जंगल जाते थे, वही दृश्य गौ ग्वाले, और साथ ही साथ मेरी टीम भी आज पहुंची हुई है। बहुत छोटी साइज़ की होती है बद्री गाय, और हरी घास खूब यहाँ पर लगी हुई है। यही कारण है कि इसका गौमूत्र और इसका जो दूध होता है, हालांकि दूध बहुत कम देती है, लेकिन औषधि का काम करती है, कई रोगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। और अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट के संरक्षक, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री सब्बल सिंह महन जी भी हमारी टीम में जुड़े। सब्बल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महन साहब, ये गायें जो चूंकती हुई नज़र आ रही साहब, बहुत झाड़ियाँ हैं, किस तरीके से आजकल घास के बारे में क्या बोलेंगे आप? जंगल का जो दृश्य है गाँव घास का पैसा, ये हमारे अपने खेत है, अपने नाम के खेत हैं, और इसमें हम घास भूस उगाते हैं, चारा पत्ती उगाते हैं। और हमारा जो गुरु महाराज हैं वो अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट का वो श्री महंत राम किशोर दास बाबा त्यागी बाबा है, और कार्यालय हमारा हिटारा बड़ेती में पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी जिला में आता है। महन जी, एक गाय आप देख रहे हैं जिस तरीके जंगल में चूंकती है, एक कतार में नजर आ रही। बकरी जिस तरीके से होती हैं, थोड़ा इनका मूवमेंट डिफरेंट होता है, इसको लेके कुछ बोलेंगे आप? हाँ ना, तो ये ऐसी है, गाय ऐसी है, ये पहचानती है कि ये ग्वालों को कि हमारे साथ जो रहता है ग्वाला। इनको चुंगाना आसान पड़ता है, बकरी को चुंगाना आसान होता है? नहीं, ये गाय हमारी आसान है।
अच्छा, ये इधर उधर नहीं भागती हैं, ये इधर उधर नहीं भागते हैं। इनको अगर पता होता है। इसका दूध और जो गौमूत्र है, एकदम छोटी साइज की गाय, दूध तो कम देती है लेकिन बहुत ही पौष्टिक यानी मजबूत बना देती है। यही कारण है देवभूमि उत्तराखंड की बात करो वर्तमान में, आज यदि वर्तमान की बात करो, CDS बिपिन रावत से लेकर के एवरेस्ट पहली महिला विजेता बछेंद्री पाल और सविता कंसवाल जो एवरेस्ट पर कई चढ़े यहाँ के, इसके अलावा आदित्य योगीनाथ और वर्तमान CDS चौहान जी भी यहीं के। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद जो बद्री गाय का दूध है बहुत पौष्टिक होता है, बहुत मजबूत होते हैं। सेना में भी यहाँ के लोग जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका देखी जाती है उन यदि देवभूमि उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंडियों की बात करूँ, गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट की बात करूँ, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? हाँ, रेजिमेंट की बात यह है कि हमारे बच्चे फौज में भी जाते हैं, खूब तकरीर अक्सर जाते हैं। अक्सर जाते हैं। CDS की बात करूँ तो 26 जवान यानी 140 में यदि 26 बहुत ज़्यादा माने जा सकते हैं। इतने मजबूत, यानी कहीं ना कहीं कद काठी तो ज़्यादा हाइट नहीं होती लेकिन बहुत मजबूत मेंटल है आज की। यदि मैं वर्तमान की बात करूँ इसको लेके, ये क्या यही गौ माता की देन कही जा सकती है? गंगा यमुना का जो जल है वो भी बड़ा शुद्ध है। ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है गंगा यमुना के बीच में पड़ता है, गंगा और यमुना के बीच में है हम लोग। और हमारा जो है ये गाय, इसके जो दूध है बड़ा प्रोटीन होता है। दूध हालांकि कम है, मीठा है, इसमें कोई शक्कर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चाहे आपकी इतनी गाड़ी, इसका गौमूत्र जो है औषधि का काम आते हैं, गोबर इसके औषधि का काम आते हैं। हमारे जो ग्वाले हैं उनको बुखार तक यहाँ नहीं आता है। आइए इस देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, चारों धाम पड़ते देवभूमि उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और इस जिले की बात करूं, उत्तरकाशी, खास तौर पर गंगा यमुना यानी गंगा राष्ट्रीय नदी वो भी यहाँ पड़ती है। उसका उद्गम झील यानी उद्गम जिला है, उद्गम स्थान यहीं पर है। और इन बद्री गायों की बात करो, बहुत ही इनका दूध निरोग्य बना देते हैं। और रामदेव स्वामी जी भी इन्हीं पहाड़ियों में रहे थे, बाल किशन जी, कई, यदि मैं वर्तमान की बात करूं ऐसे कई लोग, ND तिवारी, हेमंती नंदन बहुगुणा से लेके तमाम ऐसे लोग जो इन देवभूमि यानी इस पवित्र धाम और इस तपोस्थली में, यानी तपोस्थली कहा जाता है इन जगहों को, बहुत खूबसूरत दृश्य, गाय चूंकती हुई, घंटियां बजती हुई, तमाम। देखिए मेरी टीम की सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज मेरे 5 दिन के दौरे पर बद्री गायों पर स्पेशल शो। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज बद्री गायों के स्पेशल शोध और उनके मूवमेंट पर अध्ययन कर रही है। सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस पहाड़ी का। और बिल्कुल अभी दिन का समय मेरी टीम आज गौ माता की सेवा में गायों को चुंगाने के लिए पहुंचे हुए हैं जंगल में, और दिखाएंगे आपको इन बद्री गायों के स्पेशल मोमेंट, यानी जो बकरियां इन पहाड़ी में चूंकती है उन और इन गौ माताओं के मूवमेंट में क्या फर्क होते हो। देखिए घंटियां बजती हुई और दोपहर का समय, चमचमाती धूप, और इस तरीके से कई छोटे छोटे बछड़े और ये बद्री गायों का झुंड। सीधे मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। आज हम जंगल में, मेरी टीम गाय चुंगाती हुई जंगल में पहुंची हुई। हम अनेक पेड़ पौधे, और यदि मैं रात्रि की बात करूं, रात में हमें 2 बाघ भी लड़ते हुए नजर आए। और जंगल में भी अक्सर बाघ मिलता है, प्रातःकाल में हमें देखने को मिला, तो उनको भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मेरी बाईं तरफ गाय चूंकती हुई। हम आज गायों की स्पेशल सेवा में 5 दिन का दौरा है मेरी टीम का, स्पेशल शोध, और इस बद्री गाय की गौमूत्र, दूध, दही, मट्ठा और दूध जो स्पेशल यहाँ पर मिलता है उसका भी हम स्वाद ले रहे हैं और उसमें जानने का प्रयास करें। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। मातृत्व के आज प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के बद्री गायों की स्पेशल रिसर्च सर्वे पर जंगल यात्रा पर पहुंची हुई है। अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की गौ माता यानी बद्री गाय, बहुत छोटी साइज की गाय होती हैं। और हम आज
उनके मूवमेंट को जाने का प्रयास करें। मेरी टीम आज ये गौ माताएं जंगल में चूंकती नज़र आ रही है और हम भी आज गाय चुंगाने के लिए जंगल में पहुंचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, घंटी बजती हुई, बहुत ऊंची ऊंची घास, झाड़ियाँ, अनेक पेड़ पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ अनेक पेड़ पौधे, फूल और खूबसूरत दृश्य इस पहाड़ी का। लगभग मुख्य रोड की बात करूं तो 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मेन सड़क से आपको पैदल मार्ग आना होता है इस पहाड़ी पर। 161 बद्री गायों का झुंड, और ख़ास तौर पर जंगल में हम ये जानने का प्रयास करें, जो बकरियां होती हैं उनका झुंड और ये बद्री गायों का जो झुंड होता है, जब इनको चुंगाया जाता है जंगलों में तो क्या फ़र्क है। हालांकि ज़्यादा पहाड़ी पर तो नहीं जा सकती, बकरियां तो बहुत टफ पहाड़ी पर भी जाती हैं सामने की तरफ। और दिखाएंगे आज इन बद्री गायों की यदि बात करो, बहुत छोटी साइज की गाय हैं। इनका दूध बहुत ही पौष्टिक और निरोग्य बनाता है। गौमूत्र और इसके गोबर से बनने वाली धूप बत्ती भी खास तौर पर हम उस पर भी शोध कर रहे हैं। लंबी लंबी घास और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, दोपहर का समय, चमचमाती हुई धूप इस खूबसूरत पहाड़ी पर, और मेरे सहयोगी अनेक हम आज गाय चुंगाने जंगल में पहुंचे हुए हैं और दिखाएंगे आपको इनकी स्पेशल मोमेंट और इनकी स्पेशल एकदम हटके इनके मोमेंट पर सीधी जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।